आज के सेहत संदेश के इस कार्यक्रम में सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। भार्गव आयुर्वेदा संस्थान सतत हर शनिवार को प्रयास करता है कि आपको आपके जीवन में आपके तन मन से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान सेहत संदेश के माध्यम से संदेश साझा करता है, जिसका आप अपने जीवन में उपयोग करके जानकारी को अमल में लाकर अपने जीवन में तन मन को सुखी और स्वस्थ बनाने में कारगर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज का विषय है कि मेटाबॉलिक समस्याएं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स समाज की सबसे बड़ी समस्या है और बहुत लोग इस तरह की समस्या से तकलीफ का सामना कर रहे हैं। तो इस विषय को लेते हुए प्रश्नोत्तरी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाएगा, जिसको आपको सरलता हो और बीमारी से लड़ने और निकलने में आसानी हो। जी डॉक्टर साहब, आज के समय में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और लाइफस्टाइल की बीमारियां ज़्यादा लोगों को है, आयुर्वेद इसमें क्या कहता है? देखिए, आज के समय में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, शुगर, बीपी, थायराइड, गैस्ट्रो की प्रॉब्लम, एलर्जी, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, ये सब जो है समस्याएं हमारे जीवन शैली से जुड़ी हुई हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का है, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एक दिन में पैदा नहीं होता है, क्योंकि ये आपके शरीर में इस रोग का जन्म धीरे धीरे होता रहता है। आपकी अपनी इग्नोरेंस और शरीर को सही ढंग से अंडरस्टैंड ना करते हुए उसका हल न लेना ही इस दुखद समस्याओं का कारण बनता है। कारण को मूल रूप से और आयुर्वेद के तौर तरीके से अगर समझने का प्रयास करें तो ये बीमारी आपके जठराग्नि का कमजोर होना, मंद होना, ये बहुत बड़ा कारण है। जैसे आप आहार लेते हैं वो आपके शरीर के अनुकूल होना चाहिए। आपके शरीर के जो इनहेरिटेड बॉडी सिस्टम, बॉडी कोड है, प्रकृति है, उसके अनुरूप होना चाहिए। गलती ये होती है कि हम उन आहार का चयन करते हैं जो टेस्ट ओरिएंटेड होता है, आपकी प्रकृति ओरिएंटेड नहीं होता है। ऐसा लिया हुआ आहार निसंदेह कुछ समय के बाद आपके शरीर में रोग का कारण बन जाता है। इसलिए अपने रोग जो आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स पैदा होने की आशंका होती है, उसे बचना चाहते हैं तो प्रकृति के अनुकूल, शरीर के प्रकृति के अनुकूल आहार का सेवन करें, वो आपके लिए काफी अच्छा होगा। दूसरे एस्पेक्ट पर देखें, ये बीमारी जो है किस पाथवेज पर लेके जाती है, कौन सा जो है सिस्टम कैसे डिस्टर्ब होता है। इसका मतलब है जैसे ही जठराग्नि यानी पाचन क्षमता कमजोर होती है, मंद हो जाती है, तो आपके द्वारा किया हुआ आहार, लिया हुआ आहार, भोज्य पदार्थ वो सही ढंग से जब पचित नहीं होता है, जिसके फलस्वरूप आम रूपी टॉक्सिन का निर्माण होता है। यही आम रूपी टॉक्सिन जिस अंग, जिस धातु के साथ
संसर्ग में आता है, एसोसिएशन में आता है, उसको कमजोर करने लगता है। कमजोरी करते करते उसमें रोग पैदा करने लगता है। यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, डाइजेशन जब ठीक नहीं होता है, उसी के परिणाम स्वरूप आपका ब्लड टिश्यू में टॉक्सिसिटी का डिपोजिशन होने लगता है, जो कोलेस्ट्रीमिया, डिसलिपिडमिया और यूरिक एसिड के रूप में रिफ्लेक्ट होता है। इसका मतलब यह हुआ कि रोग की पैथोलॉजी, फंक्शनल डिसऑर्डर्स, जो आज की मेटाबॉलिक लाइफस्टाइल डिजीजेस हमारी सोसाइटी में बहुतों की मिलती हैं और बहुतों की समस्या है, उसके पीछे मूल कारण यही है। आहार शैली में इसलिए परिवर्तन करने की जरूरत है, सही विषय को जानने की जरूरत है। इसके साथ साथ आहार में उन इंग्रेडिएंट का सिलेक्शन करने की जरूरत है जो रोग का कारक है, उसको निकालना है। चूंकि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन, शुगर, थायराइड, ओबेसिटी, गैस्ट्रो की प्रॉब्लम, एलर्जी की प्रॉब्लम, ऑटो इम्यून की प्रॉब्लम, ये हमारे खान पान से ही संबंधित टॉक्सिन्स बनने का ही परिणाम है, धातुओं का दूषित होने का ही परिणाम है। पहले चरण में, यानी इस रोग का मूल कारण, सभी रोगों का मूल कारण आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांतों पर कहा जाता है, मन अग्नि है, पाचन क्षमता का कमजोर होना है, अन्न को पचन और पचित करने की क्षमता का अभाव है, जिसके कारण टॉक्सिन, आमरस, कभी कभी जब पेट की प्रॉब्लम जब ज्यादा होती है, गैस, अफारा, कब्ज, भारीपन, एसिडिटी, ये भी समस्याएं ये लक्षणों के रूप में दिखती हैं। जो लोग इसको सही ढंग से अपने आहार में परिवर्तन करके मैनेज कर लेते हैं, वो जटिलताओं से निकल जाते हैं। लेकिन जिनकी समस्याएं लगातार बनी रहती हैं, वो धीरे धीरे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के जटिलताओं में फंसते चले जाते हैं। पहले दृष्टिकोण पर अगर इन चीजों का अवलोकन करें तो विषय वही है, आहार शक्ति की कमी, पाचन क्षमता का अभाव, सही आहार का सिलेक्शन ना होना, प्रकृति के अनुकूल भोजन का सही ढंग से उचित प्रयोग ना होना, यही सब मेटाबॉलिक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के मूल कारण है। दूसरे एस्पेक्ट पर देखा जाए तो हम लोगों की जीवन शैली में श्रम का अभाव होने लगा है, शारीरिक श्रम का ज्यादा अभाव होने लगा है, मानसिक श्रम बहुतायत लोग कर रहे हैं। इन एस्पेक्ट पर, इन बीमारियों से निकलने के लिए मूल कारण का इलाज होते ही लाइफस्टाइल की डिसऑर्डर्स, मोटापा, थायराइड, शुगर, बीपी भी रिवर्स होने लगते हैं। और रिवर्स पूरी तरह से यदि हो भी नहीं पाते हैं, क्योंकि ये आपका यत्न, आपका प्रयास, औषधि का उचित प्रयोग, इन सब के समन्वय से ही संभव होता है। लेकिन सामंजस्य और समन्वय बिठाने में अगर विफलता आपको मिलती भी है, क्योंकि इन सारे चिकित्सा के चतुष्पादों का सही ढंग से अगर नहीं पालन हो पाता है तो पूर्ण सफलता नहीं मिलती है। लेकिन ये जरूरी है कि अगर आप सही
चीज़ों का चयन कर रहे हैं, सही आहार का सेवन कर रहे हैं, प्रकृति के अनुकूल, शरीर के प्रकृति के अनुकूल आहार का सेवन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके रोगों में इजाफा नहीं होगा और धीरे धीरे बीमारियों के लक्षणों का बर्डन कम होगा। ये आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत पर जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उनका सही ढंग से मूल्यांकन करके करा के सही इंग्रेडिएंट और फॉर्मुलेशन के प्रयोग करने से मेटाबॉलिक लाइफ स्टाइल, मेटाबॉलिक डिजीजेज और लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स की व्याधियों से लड़ा और निकला और सरलता और सफलता पाया जा सकता है। इसलिए सभी दर्शकों से मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि अपने आहार में जरूर परिवर्तन करें, पाचक अग्नि के अनुसार ही भोजन करें, भोजन को भोजन की परिकल्पना के अनुसार लेने के लिए संयमित मेडिटेटिव ईटिंग करें, सकारात्मक चिंतन के साथ अच्छा कार्य करें। निश्चित रूप से जो लाइफ स्टाइल की डिजीजेज हैं, तकलीफ़ें हैं, उससे बहुत सरलता से काबू कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, शुगर, बीपी, थायराइड और पेट की समस्या, तनाव, अनिद्रा, दर्दों की समस्या का इलाज आपके पास है? देखिए, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स, शुगर, बीपी, थायराइड, मोटापा, पेट के रोग, चूंकि इन बीमारियों का रूट काज, अंडरलेइंग काज टॉक्सिन और जठराग्नि का कमजोर यानी पाचन क्षमता का कमजोर होना ही है। चूंकि मूल कारणों का इलाज व्यक्ति के, रोगी के प्रकृति के अनुकूल नब्ज की हरारत पर उसका इवैल्यूएशन करके सही इंग्रेडिएंट का सिलेक्शन और डाइट में परिवर्तन कर दिया जाता है, तो रोग धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं, यानी रोगी स्वस्थ को प्राप्त करता है। इन्हीं मौलिक सिद्धांतों पर आयुर्वेद के शुद्ध फार्मूलेशन द्वारा भार्गव आयुर्वेदा सभी प्रकार के डिजीज का आयुर्वेदिक इलाज सफलतापूर्वक देता है। चूंकि सफलता प्राप्त करने के लिए आपका अपना भी योगदान परम आवश्यक है। योगदान में आपका खान पान जो आपके लिए जरूरी सुझाया जाता है उसको करना है, औषधि को उसी के निमित्त जो वैद्य आपको एडवाइस करते हैं उसका सही ढंग से उसका सेवन करना है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर इलाज किया जाता है तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है। आयुर्वेद का तौर तरीका, आयुर्वेद के इलाज करने का तौर तरीका, आम रस यानी टॉक्सिन्स जो आपके शरीर में धातुओं के संसर्ग से या आर्गन्स के कांटेक्ट में आके उसको कमजोर कर रहा है, उसको स्ट्रेंथन करते हुए पैथोलॉजी के जो प्रोसेस है, पाथवे ऑफ द पैथोलॉजी को करेक्ट करते हुए रिवर्स करने का विधा है। सभी व्यक्ति के लिए, सभी रोगी के लिए सभी दवाई अनुकूल नहीं होती है। इवन एक डिजीज होने पर, सिमिलर सिम्टम होने के बाद भी
सिमिलर डिजीज होने के बाद भी रोगी का प्रकृति के अनुसार ही इलाज फलदायी होता है। ये आयुर्वेद की विशेषता है। ये आयुर्वेद की अपनी एक सिग्निफिकेंट अप्रोच है। इस अप्रोच पर मौलिक सिद्धांतों का सटीक और सकारात्मक समायोजन करके औषधि का चुनाव सेहत के लिए काफी फायदेमंद और लाभकारी होता है। भार्गव आयुर्वेदा संस्थान बड़ी सफलतापूर्वक इन व्याधियों में आपकी मदद करता है। ऐसे लोग जो लोग ऐसी बीमारियों से तकलीफों से परेशान हैं या परेशानी का समाधान ढूंढ रहे हैं, वो सभी लोग भार्गव आयुर्वेदा में संपर्क करके या भार्गव आयुर्वेदा के टेली मेडिसिन माध्यम द्वारा अपना इलाज और परामर्श ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम समाज में बहुत है। आयुर्वेद के तौर तरीके से इसको जड़ से मिटाया जा सकता है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, कोलाइटिस भी एक जो पुरानी कोलाइटिस होती है, जो बहुत सारे यत्न करने के बाद भी ठीक नहीं होती है, संग्रहणी ग्रहणी, ये सब भी ऑटो इम्यून का एक टाइप डिजीज है। इसके अलावा शरीर में कुछ ऑर्गन्स बॉडी के अपने ही डिफेंस सिस्टम के शिकार हो जाते हैं। वो अंग विशेष कमजोर हो जाता है या सूजन होकर अपना क्रियाकलाप को कमजोर कर देता है, बंद कर देता है, फेल्यूर हो जाता है। ऐसी स्थिति कभी कभी ऑटो इम्यून रीनल प्रॉब्लम भी होती है। थायराइड की भी प्रॉब्लम कभी कभी होती है, ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस। इसके अलावा भी एंकाइलोसिस स्पॉन्डाइलिटिस भी ये ऑटो इम्यून की ही प्रॉब्लम है। आमविष यानी मेटाबॉलिक सिस्टम से बना हुआ टॉक्सिन्स एक स्थान विशेष पर जाके जकड़ाहट और अकड़ाहट पैदा कर देता है। ये भी ऑटो इम्यून का ही प्रॉब्लम है। इसके अलावा माइस्थेनिया ग्रेविस हो गया, एसएलई हो गया, ये सब बीमारियां ऑटो इम्यून का ही कारण है। लेकिन ऑटो इम्यून में होता क्या है कि शरीर में बॉडी का डिफेंस सिस्टम बाहर के एलर्जन से, बाहर का एलर्जन कहाँ से आता है, या केमिकल हो सकता है, पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं, या आपके ही आहार में कोई ऐसी टॉक्सिक सब्सटेंसेस आ रहे हैं, या इनकम्पैटिबल फूड रिलेशन की वजह से शरीर में टॉक्सिन्स, एलर्जन पैदा हो रहे हैं। वही टॉक्सिन्स, एलर्जन आपकी बॉडी के डिफेंस सिस्टम के साथ रिएक्शन पैदा करते हैं और वही रिएक्शन का परिणाम है धीरे धीरे आपका शरीर, आपका अंग खास या विशेष कमजोर होने लगता है, रोग ग्रसित होने लगता है। जहाँ पर जैसे जो बीमारी का संक्रमण ज़्यादा हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है, उसी के अनुरूप उस रोग का नाम हो जाता है। ऑटो इम्यून के केस में एलर्जन जिन भी कारणों से आपके शरीर में एंटर हुआ, वो आपके बॉडी डिफेंस सिस्टम को, इम्यूनोग्लोबिन सिस्टम को इतना डिस्टर्ब कर देता है, जो ओजस शक्ति है शरीर की रोगों से लड़ने की, वो कमजोर पड़ जाती है।
हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन, साइटोकाइनिन ऐसे केमिकल्स जो शरीर में पैदा होकर शरीर के ही सेल्स को कमजोर करते हैं। ये ऑटो इम्यून सिस्टम इससे कमजोर होने लगता है और तरह तरह की व्याधियों का जन्म देने लगता है। यदि ऑटो इम्यून की प्रॉब्लम कफ से संबंधित है, कफ वाले चैनल्स पर अटैक करता है तो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स पैदा कर देता है, साइनस की प्रॉब्लम पैदा कर देता है, साइनस एलर्जी पैदा कर देता है। जब यही चीज स्किन से कनेक्ट हो जाती है, यानी पित्त दोष से कनेक्ट हो जाती है, पित्तज इम्बैलेंस से कनेक्ट हो जाती है, तो स्किन एलर्जी को पैदा कर देती है। सही मायने में ये देखा जाए मॉडर्न साइंस के आधार पर तो एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन ही तो है। फूड के माध्यम से पोल्यूटेंट्स या केमिकल्स बॉडी में आके रिएक्ट ही तो किया, उसको रोकना है, कारण को रोकना है, और शरीर में जो उसके असर सेल्स पर, ऑर्गन्स पर या पूरी बॉडी पर जो हो रहे हैं उसको न्यूट्रलाइज करना है। बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं आयुर्वेद में जो इम्यून मॉड्यूलेटर का काम करते हैं, नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरीज हैं, नेचुरल इम्यूनो मॉड्यूलेटर हैं, नेचुरल एंटी एलर्जिक हैं, जो लंबे समय तक सेवन करने के बाद भी आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, अपितु आपकी समस्याओं का समाधान देते हैं। आयुर्वेद में जो इस तरह के इंग्रेडिएंट हैं उनको परिमार्जित करके उनको सही एक्सट्रैक्ट फॉर्मुलेशन में डिजीज की स्ट्रेंथ को इवैल्यूएट करते हुए सही और राइट इंग्रेडिएंट को कनेक्ट करने से बीमारियों में पूरा लाभ मिलता है। जटिल रोगों में भी काफी सरलता मिलती है। इस तरह से ऑटो इम्यून प्रॉब्लम को भी काफी हद तक आयुर्वेद का सही उपयोग और सेवन करके आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुकूल जीवन शैली में परिवर्तन करके कठिन और जटिल रोगों में लाभ उठाया जा सकता है। आयुर्वेद इन बीमारियों में भी काफी मददगार है, क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम केवल खान पान का ही परिणाम नहीं है। अच्छा हेल्दी इम्यून सिस्टम प्राण ऊर्जा, तेजस ऊर्जा और ओजस ऊर्जा, इन तीनों का एक समन्वय है। जब तक आपकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, मन से प्रसन्न और अच्छा अनुभव नहीं करेंगे, खान पान की पचाने की क्षमता अगर आपकी कंप्रोमाइज रहेगी, ये इसको ठीक करने की जरूरत है और अच्छा आहार लेने की जरूरत है। जब आपकी मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी, सुखद रहेगी, स्वस्थ रहेगी और आपकी पचाने की क्षमता अच्छी और सुचारू रहेगी, और आप जब अच्छा इंग्रेडिएंट आप अपने शरीर के अनुकूल सेवन करते रहेंगे तो आपका शरीर भरपूर इम्यूनिटी का खजाना है। आप भरपूर इम्यूनिटी के साथ नाना प्रकार के संक्रमण से
खुद को नेचुरल तरीके से न्यूट्रलाइज करने में पूरी तरह से सक्षम और सफल हो सकते हैं। इसमें आपने कुछ लिया नहीं, केवल जुडिशियस अप्रोच किया। एस्पेक्ट का, जिन एस्पेक्ट पर आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम बेटर परफॉर्म करता है, उसको आपने सही दशा में, सही दिशा में कनेक्ट कर दिया। ऑटो इम्यून के डिसऑर्डर से बचने के लिए इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रांग करें, जिसके लिए प्राण, तेजस और ओजस, इन तीनों का समन्वय और सही रखने पर ही भरपूर ओजस शक्ति यानी इम्यूनिटी स्ट्रेंथ के आप हकदार बनते हैं। अगर ऐसा करने में असमर्थ हैं तो पूरी सफलता नहीं मिलती है। इसलिए अच्छे खान पान के साथ अच्छा मन का भी स्वास्थ्य रहना बहुत जरूरी है। तन और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे तो आपका शरीर बहुत सारी बीमारियों से फटकने भी नहीं देगा, लगने भी नहीं देगा, आते ही उसको स्ट्रेट अवे बाउंस बैक कर देता है। इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए शरीर के अनुकूल, शरीर के प्रकृति के अनुकूल अच्छा एंटीऑक्सीडेंट, अच्छा रसायन, अच्छे खान पान में इंग्रेडिएंट का चुनाव, ये बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपको कुशल वैद्य द्वारा नब्ज को इवेल्युएट करके दोषी कंडीशन या प्रिवेलिंग कंडीशंस डिजीज की कौन कौन से कारक हैं उनको न्यूट्रलाइज करते हुए आहार का चयन करेंगे तो बहुत सारी चीजें खुद ब खुद ठीक होने लगती हैं। आहार औषधि है, आहार शक्ति है। इसलिए लाइफस्टाइल के डिसऑर्डर्स और ऑटो इम्यून के डिसऑर्डर्स दोनों से बचने और सुरक्षित रखने के लिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में उचित बिंदुओं का अवलोकन करके स्वस्थ और तन मन को स्वस्थ और सुखी बनाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, कौन कौन सी बीमारियां ऑटो इम्यून का कारण है? बहुत सारी बीमारियां ऑटो इम्यून के रूप में जानी जाती हैं, जैसे मास्थेनिया ग्रेविस, SLE, ऑटो इम्यून कोलाइटिस, एलर्जिक डिसऑर्डर्स, चाहे साइनस का हो या एलर्जी का। ये सब जो है ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, रीनल फंक्शन का इनसफिशिएंसी, ये सब भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से कनेक्टेड डिजीज है। कारण क्या है? इन्वेजन, जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, उस पर एलर्जन का अटैक, चाहे वो बॉडी द्वारा बनाया गया है या बाहर से आया हुआ है, उसको न्यूट्रलाइज करना है, उसको एलिमिनेट करना है, बॉडी के डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग करना है। तब ये आप तय कर पाएंगे कि ऐसी बीमारियों को या जो अंग कमजोर हो रहे हैं उनको रसायन द्वारा, एंटीऑक्सीडेंट द्वारा पोषण देकर उनकी स्थिति को मजबूत करना है। तो पैथोलॉजिकल कंडीशन को समझते हुए उस अंग विशेष को ताकतवर बनाते हुए
आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत पर, वो आयुर्वेद में है। आयुर्वेद के जो वैद्य, आयुर्वेद के एक्सपर्ट, आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांतों का आपके रोग के कंडीशन को समझकर सही फार्मूलेशन द्वारा मैनेज करते हैं। इसलिए आपको कठिन और जटिल रोगों में लाभ मिलता है। कठिन और जटिल रोगों में लाभ, आयुर्वेद को लोग एक होप की तरह देखते हैं, एक आशा की तरह देखते हैं। लेकिन ये आशा बहुत सारे यत्न और प्रयास करने के बाद विफलताएं मिल जाती हैं, तब इसकी तरफ देखते हैं। इसलिए अगर पहले ही शुरू में ही आयुर्वेद के तौर तरीकों को अपने जीवन शैली में जोड़ लिया जाए तो गंभीरताएं आएंगी ही नहीं। गंभीरताएं आ भी रही हैं तो धीरे धीरे अपने आप कम हो जाती हैं। इसलिए ऑटो इम्यून की जो प्रॉब्लम्स हैं, ऑटो इम्यून की जो पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हैं, उनसे फाइट करने के लिए, उसे बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए, शरीर को एक सुरक्षा कवच देने के लिए आयुर्वेद तौर तरीके से खान पान करें और जड़ी बूटियों का सेवन करें, जरूर सफलता मिलती है। क्योंकि प्रचलन में ऐसा कम है, इसलिए थोड़ा अतिशयोक्ति लगती है, लेकिन अतिशयोक्ति नहीं है। सही तरीके से, सही प्रोसेस द्वारा उपयोगी बनाना है। जी डॉक्टर साहब, निदान, दवा, इलाज, रोगी का अपना संयमित खान पान बीमारी से बहुत जल्दी निकालता है, यह पूरी तरह सही है? दर्शकों को जरा इसके बारे में बताइए। बिल्कुल सही है। देखिए, चिकित्सा का चतुष्पाद आयुर्वेद में ये माना जाता है कि रोगी की सफलता के लिए, रोग से निकलने के लिए, वैद्य को यश का भागीदार बनने के लिए, सिस्टम को सफलता की तरफ सेवा के लिए प्रेरित करने के लिए इन चारों का समायोजन बहुत जरूरी है। आयुर्वेद इसको चिकित्सा चतुष्पाद के नाम से जानता है। मतलब एक बीमारी को, बीमार व्यक्ति के रोग को ठीक करने के लिए रोगी भी जिम्मेदार है, औषधि भी जिम्मेदार है, चिकित्सक भी जिम्मेदार है, और उससे जुड़े हुए सलाहकार उस सिस्टम से ये भी, मतलब सभी का 25% का योगदान है। अगर निदान आपका सही हो गया, ये डॉक्टर का काम है, वैद्य का काम है। निदान की परिपाटी अलग अलग पद्धतियां अलग अलग है, फिर भी लक्ष्य एक है, आपको सफलता देना, आपके रोग को ठीक करना। तो निदान का मेथड कुछ भी हो पद्धति के अनुसार, लेकिन निदान जब सही हो गया तो औषधियों का चयन आसान है। निदान और औषधि ये चिकित्सक के बस की चिकित्सा है, व्यवस्था है। जो एक तरफ निदान सही करता है, दूसरी तरफ उसका इलाज करने के लिए सही फार्मूलेशन का चयन करता है, चॉइस ऑफ द मेडिसिन्स का सिलेक्शन करता है और रिकमेंड करता है। ये 50% काम चिकित्सक का और दवा का है। बचा हुआ 50% काम जो है, जिसमें रोगी का भी है, सही ढंग से दवा लेना और दवा को परहेज के साथ खाना। बहुत सारे लोग सही दवा मिल भी जाती है, परहेज नहीं करते हैं तो भी उनको सफलता नहीं मिलती है। चौथा नंबर जो 25% रोल है कि जो कंप्लायंस मेथड है,
किस तरह से क्या खाना है, क्या अपथ्य है, क्या नहीं खाना है, क्या अधिक खाना है, क्या इसका ज्ञान जो देने वाला पैरामेडिकल स्टाफ होता है उसका होता है। ये सब चार स्तंभ जब एक सिनर्जी में काम करते हैं तो निश्चित रूप से रोगों को भगाने में सफलता मिलती है, रोग जल्दी ठीक होते हैं। इसलिए सभी का समन्वय और सभी का योगदान अति आवश्यक है। बहुत सारे लोग केवल दवा ले लेते हैं, परहेज नहीं करते हैं, तहाँ भी सफलता नहीं मिलती है। निदान सही नहीं हुआ, दवा भी दे दी गई तो भी सफलता नहीं मिलेगी। निदान सही होना चाहिए, चॉइस ऑफ मेडिसिन प्रकृति के अनुकूल सही होनी चाहिए, रोगी की प्रकृति के अनुसार जो पैथोलॉजिकल के फैक्टर्स हैं उनके अनुरूप होती है। दोष प्रतिनिक और रोग प्रतिनिक। आयुर्वेद दो तरह के सिद्धांतों से चिकित्सा करता है, यानी जो वात पित्त कफ का इम्बैलेंस है उसको हार्मोनी में लाता है, उसको दोष प्रतिनिक चिकित्सा बोलते हैं। लेकिन जहां पर वो दोष का डेंट हो गया है, वो दोष का प्रभाव हो गया है, वहां पर जटिलताएं पैदा हो गई हैं, उसको करेक्ट करने की जो पद्धति होती है वो रोग प्रतिनिक होती है। रोग को टारगेट करते हुए, दोषों को बैलेंस करते हुए जो चिकित्सा की जाती है निश्चित रूप से बड़ी लाभकारी होती है। ये आयुर्वेद के माध्यम से संभव है, क्योंकि जो ट्रिगरिंग फैक्टर है आपके बॉडी का हर इंडिविजुअल का स्पेसिफिक होता है। इसीलिए आयुर्वेद बड़ी इंटरपर्सनल, स्पेसिफिक, कस्टमाइज एंड पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट अप्रोच है। इसीलिए रोगी की नब्ज की हरारत जब वैद्य समझता है तभी ये बात पता लगती है, वैसे लक्षणों से बिल्कुल नहीं। तो आयुर्वेद द्वारा कष्टकारी बीमारियां जो तकलीफ लंबे समय से दे रही हैं, आपके तन और मन को हमेशा दुख पहुंचा रही हैं, और उसका जो आप लोग अपनी दिनचर्या और लाइफ स्टाइल में रोज उसका अनुभव कर रहे हैं, उसको आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत और रोग के चिकित्सा सिद्धांत के अनुसार अगर इलाज सही औषधि द्वारा किया जाता है तो निश्चित रूप से सफलता के आप भागीदार हो सकते हैं, जिसमें आपका भी योगदान उतना ही है जितना चिकित्सा संस्थान का। इसलिए रोग को भगाने के लिए प्रकृति के बने हुए फॉर्मुलेशन का और प्रकृति के सानिध्य द्वारा इलाज प्राप्त करें। भार्गव आयुर्वेदा संस्थान जटिल और कठिन रोगों में बहुत सफलतापूर्वक सहायता देता है, सफलता के लिए कामना करता है और सफलता के लिए प्रतिबद्धता के साथ आपका सपोर्ट करता है। आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांतों के उपयोग द्वारा, कंप्लायंस द्वारा, उसके फंडामेंटल्स के तौर तरीके को अप्लाई करते हुए आपको सही फॉर्मुलेशन द्वारा इलाज देता है। जो लोग दूर सुदूर के हैं, बहुत दूर रहते हैं और संस्था में, चिकित्सा संस्थान में आने में असमर्थ हैं, ऐसे रोगियों के लिए भी हमारे यहाँ टेलीमेडिसिन सिस्टम और वीडियो कॉल कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध है। ऐसे लोग भी घर बैठे चिकित्सा परामर्श लेकर सेटिस्फाइड होने के बाद अपने ट्रीटमेंट पैकेज को भी ले सकते हैं। परामर्श लेने के लिए कोई बाधा नहीं है, बस केवल आपको कंसल्टेशन बुक कराना है और सहज ही
उस शेड्यूल टाइम पर आपको कनेक्ट होकर परामर्श करके अपना उचित आहार और उचित औषधि और बीमारी के मूल कारणों को समझकर समाधान को प्राप्त करना है। भार्गव आयुर्वेदा संस्थान सेहत संदेश के इस कार्यक्रम को हर हफ्ते शनिवार को ऐसा विचार साझा करता है, ऐसा तौर तरीका साझा करता है, ऐसी जानकारियां साझा करता है जिससे एक अच्छी हेल्दी कम्युनिटी का जो है बिल्ड किया जाए, स्वस्थ समाज और स्वस्थ देश का निर्माण किया जाए। सेहत संदेश एक पत्रिका का भी विमोचन करता है। इसका प्रकाशन हर 3 महीने में एक बार होता है, जिसमें आपके जीवन शैली से जुड़ी हुई तकलीफों का आसान और व्यवहारिक समाधान आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, जिसका डिजिटल सब्सक्रिप्शन आजीवन सबके लिए निःशुल्क है। जो भी अभिलाषी लोग इस सेहत संदेश का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो sehatsandesh.com पर जाकर अपना सब्सक्रिप्शन सुरक्षित करें और वहीं पर मैगजीन भी उपलब्ध होती है। किताब की भांति अपनी आवश्यकता और समय के अनुसार उसका अध्ययन करें और जानें आपके तकलीफों का राज। तो आज की सेहत संदेश कार्यक्रम में आज यहीं विराम दिया जाता है। फिर अगले हफ्ते में अगले शनिवार को फिर विचार को साझा करने का नया विषय आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक के लिए सभी दर्शकों को शुभकामनाएं देते हुए मुझे सुनने के लिए आभार प्रकट करता हूं और आपके मंगलमय स्वास्थ्य की कामना करता हूं। धन्यवाद।